तो लग रही है ना बहुत मज़े की सब्ज़ी फ्रेंड्स। ये है हमारे एकदम छत्तीसगढ़िया स्टाइल काले चने और आलू की सब्ज़ी, जो कि मैं बनाती हूँ। ये मेरा तरीका है और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस सी ये सब्ज़ी जो है बन के तैयार होती है और मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है इस तरीके से बने आलू और काले चने की सब्ज़ी। तो आइए शुरू करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ आलू और काले चने की सब्ज़ी। देख लीजिए आप लोग भी आज। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने चढ़ा दिया गैस के ऊपर कढ़ाई और उसके बाद मैं डाल दी यहाँ रिफाइंड ऑयल। इसके बाद हम होने देते हैं ऑयल को गर्म। और आप लोग को तो पता है जो काले चने होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होते हैं और कम से कम महीने में या फिर हफ्ते में ज़रूर से खाना चाहिए। तो मैं तो बनाती ही रहती हूँ। आप लोग बनाते हो कि नहीं, ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड, हमने डाल दिए हैं यहाँ पे जीरा, क्योंकि जो है खाने में जीरा का यूज़ ज़रूर से करना चाहिए। हमारे पेट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है जीरा। मेरी सास को जीरा का फ्लेवर बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं किसी किसी चीज़ में डाल ही देती हूँ और ये खाना भी चाहिए। तो यहाँ देखिए हम डाल देते हैं कड़ी लीव्स। तो कड़ी की पत्तियाँ मैंने यहाँ डाल दिए हैं और इसे थोड़ा सा होने देते हैं। फिर मैंने यहाँ 4 से 5 हरी मिर्च लिया है, जिसे बीच से मैं लगा दी हूँ चीरा। और इसके बाद थोड़ा इसे हम भून लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हल्का सा आपको दिख रहा है कि इसका जो है कलर आ गया है। तो ये जो सब्ज़ी होती है फ्रेंड बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। और इसके पहले जो है मैंने आलू और काले चने को उबाल के रख लिया था। अब भी आलू और काले चने को उबाल करके रख लिया और यहाँ मैंने अदरक और लहसुन को जो है कूटा हुआ था ओखली से, मिक्सी में नहीं पीसा, ओखली से कूटा हुआ था, उसे मैंने यहाँ डाल दिया है। तो इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। इससे जो है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है जब लहसुन और अदरक जो है भून जाता है। तो इसके बाद मैंने 4 जो है प्याज को मिक्सी में पीस लिया था, उसे मैं यहाँ डाल दी हूँ। इससे जो है ग्रेवी की थिकनेस बहुत बढ़िया बनती है, इसीलिए मैंने यहाँ प्याज को पीसा हुआ है। आप चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बारीक बारीक चॉप करके। तो ये देखिए प्याज ऐड कर दिया मैंने। इसके बाद हमें इसे थोड़ा भूनना है और उसके बाद हम यहाँ ऐड कर देंगे काले चने। ये देखिए फ्रेंड, ये उबला हुआ चना है जिसे मैंने 7 से 8 घंटा सोक करके रखा था और उसके बाद जो है इसे मैं कुकर में डाल के 3 सीटी लगा ली हूँ। और आलू और चने को एक साथ मैंने डाल दिया था। तो आप सबको तो ये पता ही है कि आलू और चने को आप सब उबालते हैं, तो इसलिए मैंने वो प्रोसीजर नहीं दिखाया। तो यहाँ जो है हम इसे बढ़िया से भून लेंगे। और आपने देखा मैंने प्याज को हल्का सा होने दिया, उसके बाद ही मैंने चना डाल दिया। इससे होगा क्या कि चने के साथ भी प्याज भुनेगी, इस कारण से हल्का कच्चा में ही मैंने डाला। तो ये देखिए ऐसे ही हमें चलाते हुए इसे बढ़िया से भून लेना है। ये देखिए फ्रेंड, भूनते भूनते लगभग मुझे हो गए थे 4 से 5 मिनट। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। और यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। आप जितने भी लोगों के लिए सब्ज़ी बना रहे हो उसके हिसाब से मसालों का मेज़रमेंट कर सकते हो। यहाँ मैं 8 से 10 लोगों के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इतना मैंने लिया हुआ है। और ये देखिए हम टमाटर डालने के जस्ट बाद डालेंगे नमक। इससे होता क्या, टमाटर जो है बढ़िया से घुल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं नमक डाल देती हूँ और इसके बाद हम डालेंगे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद जो है लाल मिर्च का पाउडर, जितना भी तीखा आपको पसंद हो, क्योंकि पहले मैंने हरी मिर्च भी डाली थी, इस कारण से ये देखिए मैंने इतना डाला। और मेरे घर थोड़ा चटपटा ही पसंद करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसे बढ़िया से कर देते हैं मिक्स अप। और आपने देखा कि मैंने अभी तक आलू नहीं डाला हुआ है। आलू को मैंने जो है छिल करके रख लिया है, कट करके रख लिया है। तो ये देखिए इसे पहले बढ़िया से भून लेते हैं। और जो सब्ज़ी का फ्लेवर है तभी गजब का आता है जब हमारा मसाला जो है बढ़िया से भुना हो। तो यहाँ हमारा मसाला जो है बढ़िया से फ्राई हो रहा है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। जो आलू मैंने कट करके रखे थे, ये काफ़ी छोटे छोटे साइज़ के आलू थे, इस कारण से आपको ऐसे दिख रहे होंगे, क्योंकि ये छोटे साइज़ के जो आते हैं ना वो आलू थे। तो ये देखिए फ्रेंड, आलू को हम बढ़िया से कर देते हैं मिक्स चना के अंदर। ये देखिए इस तरीके से बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। और आप देख रहे हैं इसका कलर जो है, अगर आप चाहो तो इसे सूखी सब्जी भी खा सकते हो, पर मुझे ये पूरी के साथ खानी है तो मैं इसमें थोड़ी रस डालूँगी, ग्रेवी डालूँगी। तो यहाँ देखिए हम इसमें ऐड कर देते हैं पानी। बढ़िया से भूनने के बाद, आलू डालने के बाद मैंने 5 से 6 मिनट तक और भुना। उसके बाद हम यहाँ पानी ऐड कर देंगे और पानी डालने के बाद इसे चला देंगे। अभी आपको जितनी भी थिकनेस रखनी ग्रेवी की उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा पतली नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं इतना रखूँगी। तो इसे थोड़ा बॉईल होना है, इसलिए
इतना काफ़ी है और थोड़ी देर बॉईल होने देते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी धनिया की पत्तियाँ। तो ये देखिए फ्रेंड, बढ़िया से जो है उबाल आ रहा है सब्जी में, और गाढ़ी ये सब्जी बिल्कुल भी फीकी नहीं है, आप देख पा रहे हैं। तो ये यहाँ मैंने ऐड किया गरम मसाला, और ये जो है गरम मसाला बहुत ही टेस्ट लाता है जब हम एंड में डालते हैं इस तरीके से और ढक देते हैं। तो इसके बाद जब हम डाल देंगे हरी पत्ती धनिया की। तो फ्रेंड, मैंने केसरी का गरम मसाला यहाँ यूज़ किया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।